हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में टॉपिक पढ़ाया था माइग्रेशन इन बर्ड्स। कल हमने इसमें इसका कंक्लूजन पढ़ाया था। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड में यूनिट थर्ड के अंतर्गत न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लर्निंग। अगर लर्निंग के इंट्रोडक्शन की बात करें, लर्निंग से मतलब है याद रखना, याद करना। उस सभी प्राणियों में लर्निंग एक कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट होता है। वास्तव में लर्निंग का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर यह है कि यह एडेप्टिव होता है। एक लर्न एनिमल कुछ इस तरह से रेस्पॉन्स देने लगता है जिससे उसका सर्वाइवल तथा रिप्रोडक्टिव सक्सेस इम्प्रूव्ड हो जाती है। ऐसा देखा जाता है कि विभिन्न एनिमल, चाहे वे सेम स्पीशीज के हों ही ना हो, अगर उन्हें डिफरेंट वातावरण में एक्सपोज किया जाए तो वह डिफरेंट चीज़ें सीखते हैं। मतलब एक ही जाति के अगर हम एनिमल्स को दो डिफरेंट कंडीशन में रखें तो हैं तो वे एक ही स्पीशीज के, लेकिन वो वहाँ से का जो एनवायरनमेंट है उससे वो सीखेंगे, वो अलग अलग ही सीखेंगे। स्पीशीज सेम है लेकिन उनका जो सीखने का तरीका है, लर्न करने का जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होगा। जैसे मान लिया जाए दो बच्चे हैं, उनको एक को तो आप जो एजुकेटेड एनवायरनमेंट है, आज का एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पर सभी एजुकेटेड बच्चे हैं, जो उनकी फैमिली एजुकेटेड है, उस एरिया में छोड़ दिया जाए और एक बच्चे को ऐसे एरिया में छोड़ दिया जाए जहाँ पे वो एरिया नॉन एजुकेटेड हो, वहाँ का जो वातावरण हो थोड़ा ख़राब हो, वहाँ के बच्चे के जो मम्मी पापा हैं, मदर एंड फादर्स हैं, उनके भाई बहन हैं, वो अनपढ़ हो, तो जो एक पढ़े लिखे समाज में व्यक्ति रह रहा है, यानी बच्चा ग्रो करेगा, यानी वृद्धि करेगा, यानी बड़ा होगा, तो उसका जो रहन सहन का, खाने पीने का, कपड़े पहनने का जो तरीका होगा वो दूसरे जो कंडीशन में रह रहा है, यानी जो एक ऐसे एनवायरनमेंट पे रह रहा है जहाँ पर कुछ गंदगी का माहौल ज़्यादा रहता है, कुछ उनके जो बच्चे हैं पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, तो उन दोनों में काफ़ी डिफरेंट देखा जाएगा। जो भी चीज़ें वो सीखेंगे आपस में दोनों, तो इसको ही हम लर्निंग कहते हैं। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। लर्निंग व्यवहार में होने वाला ऐसा कोई भी परिवर्तन है जो अनुभव में परिणाम स्वरूप होता है, जिसमें प्रोटोजोआ से लेकर प्राइमेट्स तक सभी एनिमल्स सीखते हैं। हिलग्रेड 1956 के शब्दों में लर्निंग कम्स व्हेन द probability of certain behavior pattern in specific stimulation has been changed as a result of previous encounters.
हिंट के शब्दों में 1970 में उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। इसमें उन्होंने बताया लर्निंग आर दो चेंज which cannot be understood in terms of maturational growth growth in the sensory adaptation। लर्निंग की मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन 1973 में बैलेस के द्वारा दी गई। यह इस प्रकार है, लर्निंग इज द एडप्टिव चेंज इन बिहेवियर दैट रिजल्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल experience and probability associated with the physical change in central nervous system। लर्निंग के द्वारा हम नए रेस्पॉन्सेज तथा नई कैपेसिटी को एक्वायर कर लेते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के अध्ययन के लिए कई डिफरेंट प्रोसीजर यूज किए जाते हैं। 3 वर्जन 1963 के अनुसार सेवरल फॉर्म्स को लर्निंग का वर्णन ऑब्जर्वेशन तथा डिस्क्रिप्शन के एनालॉगस होता है, अर्थात सभी एनिमल के लर्निंग बिहेवियर का स्टार्टिंग पॉइंट समान होता है और यदि इन प्रोसीजर में डिफरेंस आते हैं तो एनिमल्स में लर्निंग का रूप भी अलग अलग हो जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति है उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक समान होगा। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट हैबिचुएशन। एनिमल्स में किसी भी स्टिमुलस के प्रति लर्निंग की क्षमता होती है। इसी फिनोमिना को हैबिचुएशन कहा जाता है। ट्रू हैबिचुएशन के कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार हैं। नंबर ए, हाइड्रा, जो पानी की एक डिस्क में रखने पर तेजी से अपने टेंटिकल्स को डिटेक्ट कर लेता है और अगर डिस्क में पानी चल रहा होता है तो उसकी बॉडी छोटी हो जाती है। ऐसे कुछ स्टेप्स के बाद उसका रिएक्शन स्लो होने लगता है और अल्टीमेटली बंद हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 महीने की आयु वाला यंग पपी के कान खड़े होने लगते हैं। मतलब जो पपी होता है कान खड़े होने लगते हैं और वह किसी भी तेज या अचानक निकलने वाली ध्वनि से मुड़कर देखता है। ऐसी ध्वनि को बार बार दोहराया जाए और पपी को उससे कोई हानि न पहुंचे तो धीरे धीरे उसका रेस्पॉन्स कम होता जाएगा और एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जब वह इसके प्रति अपना कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ जो आपकी डेली लाइफ में होता है। आजकल सर्दियों का टाइम है, सब लोग यही चाहते हैं कि सुबह को 10-11 बजे तक सोते रहें। अगर आपकी फैमिली में कोई आपको उठाने वाला नहीं है, जब तक वो आपकी मम्मी चीखेंगी नहीं तब तक आप नहीं उठने वाले। अगर वो
नहीं सीखेंगे तो आप आराम से सोते रहेंगे। अगर वो आपको डांटेंगी, पीटेंगी, तो आपका जो बिहेवियर है ना वो एकदम चेंज हो जाएगा। आपको बार बार अगर वो ऐसा करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा आप बिना उनके पीटे ही या बिना डांटे ही आप टाइम टू टाइम उठ जाएंगे। सभी एनिमल्स, नेक्स्ट पॉइंट, सभी एनिमल्स अचानक किसी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई के प्राकृतिक रूप से डर जाते हैं और धीरे धीरे एनिमल्स इस बिहेवियर में लर्निंग के कारण आदी हो जाते हैं और फिर उन्हें कोई डर नहीं लगता। जैसे पत्तियों का टकराना, गर्जना, शाखाओं का चटकना या कुछ हार्मलेस एनिमल्स का अचानक से प्रकट हो जाना आदि। मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसमें अगर कोई एनिमल गर्जना कर रहा है या चीख रहा है तो स्टार्टिंग में तो हमें लगता है थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, लेकिन वो अपना जो गर्जना है उसकी एक कंटिन्यू होती रहे तो हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, हम उसके आदी हो जाते हैं। तो हमें आने वाले टाइम में उसके कितना भी सीखे हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही जो पत्तियां हैं, जब हवा चलती है तो वो टकराती हैं तो उससे शोर महसूस होता है। तो स्टार्टिंग में तो हमें लगता है कि क्या टकरा रहा है, कैसी आवाज़ हो रही है, लेकिन उसकी आदत हमें पड़ जाती है, हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। ऐसे ही जो शाखाएं होती हैं अगर वो टूटती हैं, अगर पहली बार टूटी तो आपको एकदम डर सा महसूस होगा। अगर वो आज टूटी, फिर 2 दिन बाद फिर टूटी, फिर 4 दिन बाद फिर टूटी, तो पहली बार जब टूटी तो एकदम आवाज़ हुई तो आपको लगा क्या हुआ, एकदम आप देखेंगे। उसके बाद जब दूसरी बार टूटेगी तो फिर थोड़ा ध्यान तो उसकी तरफ जाएगा लेकिन थोड़ा कम जाएगा। ऐसे ही फिर 3 दिन बाद टूटेगी, फिर थोड़ा और कम होगा। ऐसे आगे चल के आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे और एक तरीके से आगे वो कितना भी शाखाएं टूटे आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ के सब हम हैबिचुअल हो जाते हैं। तो आज हमने लर्निंग में जर्नल इंट्रो को डिस्कस किया, उसके बाद हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया, डेफिनेशन के बाद हमने फॉर्म्स ऑफ लर्निंग में हैबिचुएशन को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।